गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लंका विजय, जिसका हमने पहला भाग आपकी पिछली कक्षा में किया। आइए हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं कि कुंभकर्ण ने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। अब दोनों भाई यानी कि राम और लक्ष्मण उस पर बाणों से बौछार कर देते हैं। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया, गोद में सो गया सदा के लिए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, अभिमान था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हो? मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण यानी कि भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को पराजित किया था और इंद्रजीत वो कहलाता था, यानी कि जो इंद्र का देवता है उसको भी किसी ने पराजित कर दिया था, मेघनाथ ने, इसलिए उसे इंद्रियजीत कहलाया गया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के बस की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता रहा, जो भी आज सामने आता उसे ध्वस्त हो जाता, यानी कि नाश कर देता उसका। वानर सेना मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित थी। उसके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा और वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने तबाड़ तोड़ बाणों की बरसात उसके ऊपर कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना पता नहीं थी, यानी कि रास्ता पता नहीं था कि किधर जाना है। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखा। शेष काम उसके लिए आसान हो गया। लक्ष्मण के लिए मेघनाथ महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, यानी कि उसका पुत्र मारा गया, वो रोने लगा, मूर्छित सा हो गया। होश आया, उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध में बिलबिलाता हुआ, लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, मैं समय भी रण क्षेत्र में जाऊंगा। ये संकल्प किसने लिया? रावण ने। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। तो बच्चों, अब लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में आ चुकी थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए। शस्त्रागार जहाँ शस्त्र हथियार थे वो जला दिए गए। मारकाट मच गई, जो भी सामने पड़ा उसे मारा गया। कंपन, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवातंक और त्रिशिरा की मौत की नींद उनको सुला दिया। अंगद ने नरातंक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई, यानी कि सबके सब डर चुके थे कि अब वानरों के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब बच्चों, रावण के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुकारते हुए। कैसे निकला? बहुत ही गर्जन के। वह फन कुचलने सांप की तरह, वह जिधर भी मुड़ता भगदड़ मच जाती। किसके? रावण के कारण। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। अभेद में जिसको भेदा नहीं जा सके। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली, राम भी वहां आ जाते हैं। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात था। उसने विभीषण पर निशाना लगा। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे तुम्हारे सामने ले आया है, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज न्याय पर विजय होगी। उसने कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों संभव है। आज तुम्हारी इस अन्याय की, मेरे न्याय के द्वारा हार होगी। तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए। संजीवनी बूटी जिसे प्राण जीवित किए जा सकते। बेटा, कोई ऐसे मृत्यु शैया में पड़ा हो, संजीवनी बूटी से उसके प्राण वापस आ जाते हैं। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। क्या था उसका प्रभाव? चमत्कार। अब लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना सुग्रीव ने राम को दी।
वह सिंह की बाती रावण पर टूट पड़े। राम रावण का युद्ध भयंकर था। शस्त्रों की गति कंपा देने वाली, ध्वनियां निकल रही थी। हवा बिल्कुल थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह क्रोंद रही थी, गड़गड़ाहट रही थी, थर्रा देने घबरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी पीछे सरकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकना बिल्कुल भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। महासंग्राम इस बहुत बड़ा युद्ध। रावण का एक बाण राम को लगा। उनकी रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा, यानी कि माथे में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए वहां पर रुक जाता है। जैसे ही बच्चों रावण को बाण लगा, वह वहां से भाग निकला। किस लिए? घोड़े और रथ बदलने के लिए। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर युद्ध हुआ। उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था, हार का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया, यानी कि उसने रथ घुमाने की कोशिश की। तभी राम का एक बाण रावण को लगा। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिधर अवसर मिलता वह उधर भाग लेते। कुछ वानर राक्षस सेना के पीछे भागे, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी अब अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल कुमुदनाद में परिवर्तित हो गया, यानी कि शंख ध्वनि की बेटा विजय प्राप्त होने के बाद शंखनाद किया जाता है। प्रसन्नता हर तरफ फैली हुई थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा हुआ। राम ने विभीषण को समझाया। बच्चों, विभीषण था। मित्र, शोक मत करो, दुखी मत हो। रावण महान योद्धा था। उसे अंत्येष्टि मानता के रूप में होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। बच्चों, राम ने भी माना कि रावण एक कुशल योद्धा था, बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसकी मृत्यु पर भी उसे गर्व था। राम ने एक मानव का आभार माना, सुग्रीव को गले से लगाया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियां करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश पाते ही आपको ही सीता तक पहुंचना है। किसको कहा? हनुमान को। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश शीघ्र लेकर आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनका राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल में पहुंच गए। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक, सोने का चमकता हुआ सिंहासन रत्न मणियों से जड़ित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। क्या बना दिया गया विभीषण को? लंका का राजा। जब बच्चों यह सब चल रहा था, इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए भी अधीर है। तब तक विभीषण वहां आ गए। राम उसकी ओर मुड़े और कहा, लंकापति, सीता भी आपकी अशोक वाटिका में, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलिया में लगी हुई थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई। राम, सुग्रीव, जामवंत, नल और नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था अभी तक। वो सब सीता के दर्शन करना चाहते थे बच्चों, इसलिए वे उत्सुक थे। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से भी अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था, दुख यानी कि बीत चुका था और खुशी के पल आ चुके थे। 1 वर्ष के बाद बच्चों सीता अपने पति यानी कि भगवान श्री राम से मिल पाई। तो बच्चों हमने पढ़ा यहाँ लंका विजय।